नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और रुख सबसे पहले कोरबा का करेंगे। कोरबा में धान खरीदी का काम तो तेज गति से चल रहा है, लेकिन उठाव की गति काफी धीमी है, जिससे कि सभी केंद्रों पर धान का स्टॉक बढ़ गया है। सबका डीओ भी कट चुका है। उसके बावजूद भी राइस मिलरों की लापरवाही से धान नहीं उठ पा रहा। अगर स्थिति यही रही तो आने वाले 2 दिनों के बाद धान खरीदी को बंद करना पड़ जाएगा, जिससे कि सीधा नुकसान किसानों को होगा। 40,600 कुंटल की है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 55,000। कितने किसानों को धान बचा है अभी? अभी तो 927 किसानों को हुआ है, 13 किसान है अपने पास। ये बताइए, इतनी मात्रा में धान पे खरीदी हो चुकी थी, उठाव की स्थिति बहुत गंभीर है, क्या मामला है? क्यों उठाव अटका जो है? मिल वाले नहीं आ रहे, डीओ कटा है ना। मिल वाले को बोल रहे हैं, भेज रहे हैं गाड़ी बोल के, एक आध गाड़ी भेज रहे हैं ऐसी, है ना। ये बताइए, अगर 2 दिन खरीदी चालू है, लगातार चल रही खरीदी, अगर 2 दिन खरीदी नहीं हुई तो कैसे करेंगे फिर? दिक्कत हो जाएगा हम लोग खरीदी करने में। क्या लगता है बंद करना पड़ेगा अपने आप को? हाँ, बंद करना ही पड़ जाएगा ऐसे। और वही कोरबा में बरपाली समिति के पटियापाली धान खरीदी केंद्र पर किसानों को चूना लगाया जा रहा है। किसानों से 40 किलो 800 ग्राम की जगह पर 41 किलो 230 ग्राम लिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को तौल में नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। अच्छा, 26,000 के लगभग। कितना हो चुका अभी तक खरीदी? 19,000। बचा मतलब अभी है। ये बताइए, किसान से कितना ले रहे हैं धान आप लोग? 40,800 900 ग्राम तक। यहाँ 41 ऊपर जा रहे हैं। 41 ऊपर नहीं हो, 41 220 तो बात अलग है, लेकिन 40,800 900 ज्यादा नहीं लेते हैं। तो कैसे जा रहे हैं? कैसे एक दो नहीं, अपन यहाँ 3 से 4 बोरी तोला है, सब में वो डिफरेंस जा रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा। वो तौलने वाले तौल रहे हैं सर, उससे ज्यादा नहीं लेते हम लोग। नहीं दिखा 40 देंगे। ज्यादा नहीं लेते हैं, 40 800 900 700। 41 230 तक गया है इसमें। नहीं तो गलत होगा, फिर कहीं फटा होगा, कहीं किसान ही उसको उठा के डाल दिया होगा, मेरे को बोलेंगे। आप प्रभारी, आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ सब चीज देखने की। तो ज्यादा जानकारी के साथ मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन, सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तौल में गड़बड़ी आ रही है। 40 की जगह पर 41 का जो धान है उसको तोला जा रहा है। क्या जानकारी, सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं किसान, कब से गड़बड़ी देख रहे हैं किसान? बिल्कुल स्वाति, छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदती है और किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का भले दावा करती हो, लेकिन जमीनी स्तर में किसानों के साथ किस तरीके से छलावा होता है इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है कोरबा जिले में, जहां पर किसानों के साथ किस तरीके से भद्दा मजाक किया जा रहा है, किस तरीके से किसानों का धान तौलने के नाम पर किसानों के से और भी ज्यादा धान लिया जा रहा है, सिर्फ घटत बढ़त के नाम पर। तो जाहिर सी बात है कि किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है स्वाति, चूंकि किसान एक एक दाना धान जिस तरीके से उपजाऊ करते हैं, उपजाऊ करने के बाद मंडियों में लेते हैं, और भले सरकार दावा करती हो कि किसानों का समर्थन मूल्य में धान खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों का धान खरीदने के नाम पर किस तरीके से मजाक किया जा रहा है, किसानों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और किसानों का धान एक बोरी में 40 केजी का धान आता है, लेकिन इस धान खरीदी केंद्रों में 41 से 42 केजी धान लिया जा रहा है। और किसानों के साथ यह जो मामला सामने आया है, यह कोरबा जिले का है और इस पूरे मसले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक समिति प्रबंधन के ऊपर जिला अधिकारी एवं जिला के खाद्य अधिकारियों ने किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की है, लेकिन किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्वाति, बिल्कुल मनमोहन, अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन अधिकारियों को इस बात की जानकारी है? क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्यों कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हीं की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। उनको अंदाजा तो होगा इस बात का, अगर पिछले काफी लंबे समय से ये सब चला आ रहा है तो। देखिए स्वाति, ये सिर्फ कोरबा जिले की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में यही तस्वीर देखने को मिलती है। जब किसान अपना धान मंडियों में लेकर जाता है तो उनसे घटती के नाम पर 40 किलो बोरे में, 40 किलो जहां पैकेट में पैकिंग करनी होती है, वहां पर 41 किलो 42 किलो सिर्फ घटत के नाम पर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जहां जिला प्रशासन के द्वारा या खाद्य विभाग के द्वारा कार्यवाही तो नहीं की गई है, लेकिन
जाहिर सी बात है कि हमारी खबर दिखने के बाद कार्रवाई होगी, यह भरोसा हम जनतंत्र टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात प्रदेश सरकार करती है, लेकिन किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार यह कतई गलत है। क्योंकि किसान एक एक दाने की धान की उपजाऊ करने के बाद मंडियों में लेता है, सिर्फ इस बात के लिए मंडी में लेता है क्योंकि समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है। लेकिन किसानों के साथ 2 किलो 3 किलो का जो धान लिया जाता है, जो अधिक धान लिया जाता है, इससे किसानों में काफी मायूसी देखी जाती है। क्योंकि किसान पाई पाई का धान संग्रहण कर धान खरीदी केंद्रों में लेते हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब आगामी दिनों में किस तरीके से कार्यवाही समिति प्रबंधन पर होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल किसानों में काफी नाराजगी है, काफी मायूसी है। स्वाति। ठीक है मनमोहन, लौटूंगी आपके पास। इस बीच अविनाश हमारे संवाददाता कोरबा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, हम मनमोहन से बात कर रहे थे। देखिए, एक तरफ तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि गेहूं वहां केंद्रों पर रखा रहता है, बारिश की वजह से खराब हो जाता है, कहीं पर उठान देरी से होता है, कहीं दूसरी तरफ कई बार किसानों को चूना लगा दिया जाता है, जिस तरह से इस बार ये खबर सामने निकल कर आई है। क्या इसी बार ये सब देखने को मिल रहा है? क्या अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, या फिर अधिकारी को पता है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? पूरा भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि पहली बार नहीं है, देखिए अविनाश, ये पहले भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आ चुके हैं और किसान कई बार अपनी आवाज उठा भी चुके हैं। स्वाति, आपको बताना चाहूंगा मैं कि कोरबा जिले में जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। चाहे बात करूं अखरापाली धान खरीदी केंद्र की, चाहे पटियापाली धान खरीदी केंद्र की, चाहे बरपाली धान खरीदी की, जहां धान का विशाल बम्पर स्टॉक लगा हुआ है, उठाव नहीं हो रहा है। यहाँ तो किसानों तक से पैसे लिए जाते हैं, बोरी के नाम से जो बोरी जो होता है बारदाना, उनके लिए भी उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। उनको धान की रखवाली करने के लिए उनसे पैसे लेते हैं। इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं क्या बताऊं। यहाँ पर इतनी पूरी बोलना चाहे, यहाँ पर तो भगवान भरोसे धान खरीदी चल रही है, सब पैसे से ला रहे हैं, अपना जेब देखना चाहते हैं कि पैसे ले रहे हैं, पैसे बिना कुछ नहीं होता, सब पैसे चाहते हैं। अविनाश, अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं अधिकारी? हमने अधिकारियों से बात की, अभी सहायक खाद्य अधिकारी से मेरी बात हुई है उनसे। मैं यहाँ पर पोड़ी उपरोड़ा के जो धान खरीदी केंद्र वहाँ पर हूँ, इससे पहले धान खरीदी केंद्र में था, वहाँ गए, उन्होंने बताया कि जहाँ सही है, सही भी है, गलत भी है, तो सही बता सबके संज्ञान में है बात, सब पैसे ले रहे हैं। और धान खरीदी जो चल रही है, बहुत बड़े पैमाने गड़बड़ी चल रही है। इतनी गड़बड़ियां मैंने कभी नहीं देखी थी। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का करेंगे रायगढ़ से। रायगढ़ में शहर और जिले में प्रशासन कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट भवन में लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में भीड़ को लेकर लापरवाह भी दिख रहा है। महीने में 2 बार लगने वाले कमिश्नर कोर्ट में औसतन 400 से 500 की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, जिससे कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हो रहा है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कमिश्नर कोर्ट में ही अगर आप देखेंगे इस तरीके से इतनी ज़्यादा भीड़ है, सीधा एक प्रशासन जो है वो कोविड को आमंत्रण दे रहा है, और ये वाकई में एक इंसानियत को भी हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय घटना है और इसको लेकर कल बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट्स ने इसको लेकर निवेदन भी किया था कमिश्नर साहब से, बट उनका भी रवैया जो है वो सहयोगात्मक हम लोग को देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल का किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे जिला न्यायालय 31 जनवरी तक का जो भी अति आवश्यक कार्य को छोड़ करके सभी कार्य को स्थगित रख दिया गया है। शासन को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए कि अगर न्यायालयीन प्रक्रिया भी अगर है तो अति आवश्यक कार्य ही करें। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा कोरोना से कितनी भीड़ है, यहाँ पर पब्लिक कितनी भीड़ है। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद अभी न्यायिक कार्य संपादित हो रहे हैं और उसमें काफ़ी भीड़ है, तो उस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, तो अभी कंट्रोल में चर्चा करके इस पर मुकम्मल कराया जाएगा। और वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच 3,44,870 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव ने कोरोना
संक्रमण पर नियंत्रण के लिए विभाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश भर में अभी रोज औसतन आपको बता दें कि 49,267 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि पिछले महीने दिसंबर के अंतिम सप्ताह की अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच ये औसत 20,256 थी। दिसंबर की तुलना में अभी रोज करीब 2.5 गुना ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही है। प्रदेश भर में बीते सप्ताह की अगर बात की जाए तो 14 जनवरी को 60,257, 15 जनवरी को 56,717, इसी के साथ ही 16 जनवरी को 32,563, 17 जनवरी की अगर बात की जाए तो देखिए 38,064, इसी के साथ ही 18 जनवरी को 50,258, 19 जनवरी को तो ज्यादा जानकारी के साथ मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। सबसे पहले तो मनमोहन, सवाल ये, क्योंकि इससे पहले हम तस्वीरें कोर्ट की भी देख रहे थे, एक तरफ जहां पर प्रदेश सरकार गाइडलाइंस लगातार जारी कर रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो लगातार बना हुआ है उसको लेकर कहीं पर नाइट कर्फ्यू या फिर ऑड इवन, अगर दुकान की बात करें कि दुकानों को ऑड इवन के उससे खोला जाएगा, बार्स, रेस्टोरेंट्स और जिम सब बंद कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम कोर्ट की तस्वीरें देखें तो वो तो उलट ही है, वहां पर तो कोई कोविड नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्वाति, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक ऐसा जिला है, रायगढ़, रायपुर और बिलासपुर में कोविड के लगातार केसेस देखने को मिले हैं और लगातार ये जो जिला है ये हॉट स्पॉट जिला बनता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए, चूंकि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के कारण धारा 144 लागू की गई जिलों में, एवं जिन जिलों में 4% से ज्यादा संक्रमित पाए गए थे वहां धारा 144 के साथ साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का भी आदेश जारी किया गया था। लेकिन रायगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना का हालात बेकाबू हो चुका है और लगातार प्रदेश में मौत का सिलसिला भी जारी है। तो जाहिर सी बात है कि रायगढ़ जिले भी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। तो रायगढ़ जिले में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और यह जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है यह आगे चलकर कहीं बड़ा रूप ना ले, इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ स्थानीय जो प्रशासन है उसे भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरीके से अव्यवस्था देखी जाएगी, इस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, तो आगामी दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होगा। तो इसे लेकर अब जिला प्रशासन को कड़ी निर्देश देना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी कोमल, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मनमोहन, अगर हम टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि देख रहे हैं हम आंकड़े लगातार देख रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से खुद बोल दिया गया है कि टेस्टिंग 2.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए अब, और पहले से ही टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो काफी प्रदेश में जो स्कोर अगर हम अब की बात करें तो काफी अच्छा रहा है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो टेस्टिंग के मामले में कहां तक प्रदेश पहुंच पाया है और अब क्या कुछ स्थिति है, अगर हम हॉस्पिटल्स की और जांच सेंटरों की बात करें तो? देखिए स्वाति, 14 से 20 जनवरी के बीच में पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो 3,44,000 जो सैंपलों की जांच हुई है, ये खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश में एक सप्ताह पहले हमने इस बात को जनतंत्र टीवी के माध्यम से भी बताया था कि अगर प्रदेश में जांच का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जाता है तो यह जो रूप है कोरोना का, जो संक्रमितों की संख्या, यह स्पष्ट नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रदेश में जांच का जो प्रतिशत बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है संक्रमित लोगों का भी नाम सामने आएगा और जो संक्रमितों की संख्या भी बढ़ेगी तो उसे नकेल कसने में स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है वो कामयाब भी होगा। अगर जांच सैंपल अगर स्पष्ट नहीं होंगे, जांच की दायरा बढ़ाया नहीं जाता है तो जो संक्रमित हैं उनका पुष्टि नहीं हो पाएगा। तो अब जो जांच का दायरा है वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश के बाद अब प्रदेश में जो जांच का दायरा है वो संक्रमितों की पहचान के लिए लगातार जो कोरोना की जांच है वो बढ़ाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अब लगातार जांच भी कर रहा है और अब जो संक्रमितों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, क्योंकि प्रदेश में लगातार जांच का प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है।
जी बिल्कुल मनमोहन, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि देखिए एक तरफ लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से इसके जो संक्रमण की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे हम बुखार की बात करें या फिर जुकाम हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो नॉर्मल सर्दी के मौसम जो शुरू होता है तो लोगों को होती ही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ में भी रहते हैं कि शायद हमें सर्दी की वजह से हो रही हो तो इसलिए हम ना टेस्टिंग के लिए जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी समझना होगा कि वो टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाए, शायद क्या पता उन्हें ओमिक्रॉन हो, या फिर अगर वो किसी के दायरे में आए हों तो क्या पता उनसे ही उनको ये वेरिएंट उनके अंदर आ गए हों। तो यहाँ पर लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो? बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। प्रदेश में जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद प्रदेश के तमाम हॉस्पिटलों में लगातार जो केसेस हैं वो देखे जा रहे हैं वायरल फीवर के, सर्दी के, खांसी के। तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसे एक कदम और उठाना पड़ेगा कि जो तमाम तरह के जो सर्दी खांसी बुखार के लोगों को जो प्राथमिक उपचार है गांव में होता है, तो गांव में प्राथमिक उपचार के दौरान ही वहीं पर उन्हें टेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज हैं कहीं उनमें संक्रमित न पाया गया हो। तो इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को एक अच्छी कदम उठानी होगी, क्योंकि प्रदेश में जब पिछले दिनों लगातार बारिश हुई, बारिश थमने के बाद पूरे प्रदेश भर के तमाम तरह के हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुई है, लगातार सर्दी और खांसी के मरीज देखे गए हैं। तो इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को एक कदम और उठाना होगा कि प्रदेश के तमाम जो हॉस्पिटलों में जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं, तो सर्दी खांसी के आमतौर पर मरीज मिल रहे हैं, तो उन मरीजों को भी जांच की जानी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो स्पष्ट यह होगा कि यह जो मरीज है सर्दी खांसी बुखार का है, वायरल फीवर का है, या फिर यह जो मरीज है यह कोविड का मरीज है या फिर ओमिक्रॉन का मरीज है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मसले को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हालात है वह बेकाबू है और प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक बात स्पष्ट कर दूं स्वाति की, बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में 5,649 मरीज मिले हैं और राजधानी रायपुर में 1,442, अकेले राजधानी रायपुर में 1,442 मरीजों की पुष्टि हुई है। और पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो 15 लोगों की कोविड से मौत हुई है। तो ये समय बिल्कुल ही कठिन समय है और इस पूरे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से अभी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होना पड़ेगा और शहर से लेकर गांव तक टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ानी होगी, तब जा करके हम कोरोना को हरा सकते हैं। स्वाति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now